दक्षिण भारत में स्थित मैसूर शहर इतिहास, संस्कृति, कला और शाही वैभव का दूसरा नाम। और इस शहर के दिल में खड़ा है मैसूर पैलेस, जिसे दुनिया गोल्डन पैलेस भी कहती है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महल को एक बार आग ने पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था? क्या आप जानते हैं कि यह महल 600 साल पुराने राजवंश की सासों से बना है? आज की वीडियो में हम देखेंगे मैसूर पैलेस की सच्ची कहानी, उसका इतिहास, वोडेयार राजवंश, महल की वास्तुकला और इसके रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं भारत की सबसे खूबसूरत शाही कहानी। मैसूर पैलेस की कहानी शुरू होती है साल 1399 से, जब वोडेयार राजवंश की नींव रखी गई। शुरू में वोडेयार विजयनगर साम्राज्य के अधीन थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा, सेना मजबूत हुई और उन्होंने मैसूर पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। वोडेयार राजाओं को कला, संस्कृति और धर्म का संरक्षक कहा जाता है। उन्होंने नृत्य, संगीत और वास्तुकला को नई ऊंचाइयां दी। इसी शाही सोच ने मैसूर को एक सांस्कृतिक राजधानी बनाया। 14वीं-15वीं सदी में वोडेयारों ने पहला मैसूर पैलेस बनाया। यह एक साधारण लकड़ी और मिट्टी का किला था। न महलों जैसी दीवारें, न रोशनियां, सिर्फ एक पारंपरिक किला। समय के साथ इस किले में कई सुधार हुए। नए मंडप बने, आंगन विस्तारित किया गया और महल राज परिवार का मुख्य निवास बन गया। 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान का उदय हुआ। वोडेयारों को कुछ समय के लिए सत्ता से हटना पड़ा। टीपू सुल्तान ने मैसूर में अपनी राजधानी बनाई, लेकिन मैसूर पैलेस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह इसे वोडेयार विरासत का सम्मान मानते थे। 1799 में श्रीरंगपट्टना युद्ध में टीपू की मृत्यु के बाद वोडेयार फिर से सत्ता में आए। अब आता है वह मोड़ जब पूरा इतिहास बदल गया। साल 1897, वोडेयार राजकुमारी की शादी का दिन। पूरा मैसूर रोशनी से चमक रहा था। लेकिन रात को महल में लगी सजावटी रोशनियों ने भयंकर आग पकड़ ली। आग ने पूरे लकड़ी के बने महल को कुछ ही घंटों में राख में बदल दिया। यह घटना पूरी मैसूर रियासत को हिला देने वाली थी। लेकिन इसी हादसे ने जन्म दिया आज का आधुनिक मैसूर पैलेस। वोडेयार रानी कंपनराजमणि देवी ने तुरंत नए महल का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी। इरविन ने एक ऐसा महल डिजाइन किया जिसमें हिंदू, मुगल, राजपूत, गोथिक और इंडो सारासेनिक पांचों स्थापत्य कलाएं एक साथ दिखाई। 1897 में निर्माण शुरू हुआ और 1912 में एक नया चमत्कार खड़ा हो चुका था। यह महल ग्रेनाइट पत्थरों से बना, लाल गुंबदों से सजा, संगमरमर वाला आंगन, खूबसूरत मेहराब, बेल्जियम ग्लास, ऊंचे शाही टावर, सब कुछ एक परियों के महल जैसा दिखाई देता है। यही आज का मैसूर पैलेस है। महल 3 मंजिला है, जिसमें कई अनोखे भाग हैं। बड़ा दरबार हॉल, यहाँ राजा न्याय सुनाते थे। छत पर देवताओं की पेंटिंगें और चमकदार स्तंभ इस हॉल को विशेष बनाते हैं। कलिदासन हॉल, यहाँ चंदन की लकड़ी की पेंटिंग्स और शाही मूर्तियां लगी हैं। गजद्वार, मुख्य द्वार, जिस पर चांदी की मोटी परत चढ़ी है। राजा यहीं से शोभा यात्रा में निकलते थे। आंतरिक मंदिर, महल परिसर में 14 मंदिर हैं, जो राजवंश की धार्मिक आस्था बताते हैं। महल में बड़ी शस्त्रागार गैलरी है।
जहां सोने चांदी की ढालें, तलवारें, भाले और यूरोपीय हथियार रखे हैं। दीवारों पर बनी मैसूर पेंटिंग्स इतिहास के दृश्य दिखाती हैं। मैसूर पैलेस का सबसे चमकदार समय होता है दशहरा। पूरे 10 दिनों तक महल संस्कृति का केंद्र बन जाता है। हाथियों की शाही जुलूस, लालटेन और बल्बों की रोशनी, शास्त्रीय नृत्य और संगीत, जंबो सावरी, एलिफेंट प्रोसेशन। दुनिया में इतनी भव्यता और कहीं नहीं मिलती। सप्ताह में एक दिन महल पर करीब 98,000 बल्ब जलाए जाते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि पूरा महल सोने से मढ़ा हुआ है। यह दृश्य हर पर्यटक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। आज यह महल भारत की शाही धरोहर, कर्नाटक का गौरव, देश का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। मैसूर पैलेस केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह एक साम्राज्य की आत्मा है। युद्ध से गुजरा, आग में जला और फिर पहले से भी ज्यादा सुंदर बनकर उभरा।